नमस्कार साथियों, सक्सेस मंत्रा एकेडमी में स्वागत है आपका। मैं हिंदी साहित्य की एक और क्लास के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। ठीक, देखें, कल मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था हिंदी साहित्य में 4 युगों को बांटा था। 4 युगों में मैंने आपको 2 युग खत्म करा दिए थे, 2 युग बताए थे। आज तीसरा युग चलेगा जिसमें है रीतिकाल। कौन सा है? रीतिकाल। रीतिकाल। ठीक, अब देखें, इसमें जो टाइम पीरियड है वो 1650 से 1850 तक है। कल कुछ बच्चों का कमेंट आ रहे थे, सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पहले जो डाटा था आज की जो किताबों में आ रहा है वो अलग है, पहले का डाटा कुछ अलग था। ठीक है, अब देखें रीतिकाल, इसको दूसरा जो नाम है वो कहते हैं उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्य काल। क्या कहते हैं? उत्तर मध्य काल के नाम से भी जानते हैं। अब देखें, इसके कुछ प्रमुख कवि हैं। प्रमुख कवि, अब देखें हर कवि को तो मैं नहीं करा सकता, तो इसीलिए मैं कुछ प्रमुख कवि ही बताऊंगा। ठीक, अब देखें इसमें बिहारी, इसका हाँ बिहारी की सेन नहीं, गलत हो जाएगा इस तरीके से। मैं ट्रिक जो बता रहा हूं, बिहारी की सेना ने, हाँ बिहारी की सेना ने भिखारी, बिहारी की सेना ने भिखारी को भूखा मारकर आनंद लिया। आनंद लिया। ठीक, बिहारी की सेना ने भिखारी को भूखा मारकर आनंद लिया। अब देखें बिहारी लाल, कौन? बिहारी लाल। सेनापति भिखारी दास, भिखारी दास। भूषण, कौन? भूषण। मारकर का मतलब हो गया पद्माकर, कौन? पद्माकर। और आनंद का मतलब हो गया घनानंद, कौन? घनानंद। ठीक, बिहारी लाल, सेनापति, भिखारी दास, भूषण, पद्माकर और घनानंद। जल्दी से आप इसको नोट करें। अब देखिए अब मैं इसमें आपको बिहारी दास के बारे में बताऊंगा, पद्माकर हैं, सेनापति हैं और आपके भिखारी हैं, भूषण हैं, इनके बारे में चर्चा रहेगी अब। ठीक, कल एक प्रश्न मैंने पूछा था और वो सही से डिफाइन नहीं हो पाया। प्रश्न था रामायण की रचना किसने की है, तो किसी ने आंसर नहीं दिया था, तो आज उसका आंसर देखें। रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, ध्यान रखना। रामायण। और रामचरितमानस की तुलसीदास ने की है, दोनों में अंतर है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी और रामचरितमानस की रचना किसने की है? आपके तुलसीदास जी ने। ठीक, अब देखें बिहारी लाल, बिहारी लाल। ठीक, ये ब्रजभाषा से है, इन्होंने ब्रजभाषा में एक लिखा है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, ये किस भाषा में है? ब्रजभाषा। और आपको मालूम होना चाहिए ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? अपने ही क्षेत्र में। कहाँ? मथुरा वाला जो क्षेत्र है वहां आपकी ब्रजभाषा बोली जाती है, इसको ध्यान रखना आप। दूसरा नाम है आपका सेनापति। कौन? सेनापति। बिहारी की सेना ने, तो यानी सेनापति। ठीक,
इसको ध्यान रखना, बिहारी सतसई, हालांकि आप लोग बिहारी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये पूछा जाता है किस भाषा में है, तो कौन सी भाषा में है, ब्रज भाषा में है। किस में है, ब्रज भाषा में। अब देखें सेनापति के द्वारा, देखें दो रचना है, कविता रत्नावली, कविता रत्नावली, और दूसरी रचना है आपकी काव्य कुलम। कौन सी है, काव्य कल्पद्रम, सॉरी काव्य कल्पद्रम, काव्य कल्पद्रम, ठीक है, काव्य कल्पद्रम, दो रचनाएं हैं इनकी, ध्यान रखना। और काव्य कल्पद्रम कई बार परीक्षा में पूछी गई है। अब अगला नाम आता है भिखारी, किसका आता है, भिखारी दास, अगला नाम है आपका भिखारी दास, ठीक। अब देखें बिहारी लाल सेनापति और भिखारी दास, भिखारी दास द्वारा भी दो रचनाएं की गई हैं, काव्य निर्णय, और एक रचना में लिख ही दे रहा हूं, काव्य निर्णय, और दूसरी रचना रस निर्माण, रस निर्णय, सॉरी रस निर्णय, ठीक। अब देखें काव्य निर्णय, रस निर्णय, और तीसरी रचना है इनकी कोश, तीसरी रचना है इनकी अमर कोश। कौन सी है, अमर कोश, ठीक, जल्दी से नोट कर लें इसको। वाल्मीकि वाला पॉइंट ध्यान रखना, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी, और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है, ठीक है। दोनों में अंतर है, वो उसको ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभार प्रश्न आ ही जाता है। और आपके रामचरितमानस के जितने भी कांड हैं वो आपके क्रम में लगाने को आ जाते हैं, ये टेट की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला नाम आता है भिखारी के बाद आपका पद्माकर। कौन, पद्माकर। देखिए लिख तो मैं सही रहा हूं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में बताते रहें, ठीक है। अब देखें पद्माकर, इन्होंने राम रसायन, दो रचनाएं की हैं, एक है राम रसायन, ठीक, और दूसरी रचना है इनकी गंगा लहरी। कौन सी है, गंगा लहरी, राम रसायन और गंगा लहरी। और एक और रचना अगर मैं बताऊं तो पद्मा, तीसरी रचना है इनकी पद्माभरण। कौन सी है, पद्माभरण, ठीक। ध्यान रखें राम रसायन, गंगा लहरी और पद्माभरण, तीन रचनाएं हैं किसकी, पद्माकर की। क्यों कहते इसमें आ रहा है कौन सा, पद्माभरण, इसलिए मैं इसको लिखाना नहीं चाह रहा, इसलिए दो ही बताइए, राम रसायन और गंगा लहरी। अगला नाम आता है आपका भूषण का, किसका, भूषण, ठीक है बेटा। अगला नाम है आपका भूषण का। भूषण के द्वारा देखें इनके नाम से ही रचनाओं को आप पहचान सकते हैं, ठीक है, इनके नाम से ही रचनाओं को पहचान सकते हैं। लेकिन एक रचना है जो इंपॉर्टेंट है, वो है दूषण उल्लास। कौन सी है, दूषण उल्लास। बाद बाकी रचनाएं तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इनके नाम से जुड़ी हुई होंगी, तो आप उनको देखते ही लगा देंगे। एक रचना और है इनकी शिवा बावनी। कौन सी है, शिवा बावनी। दो रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। बाद बाकी तो इनके नाम से रिलेटेड है, भूषण, भूषण शिवराज, छत्रसाल, दशक, भूषण हजारा, ये इनकी रचनाएं हैं जो आपको नाम से ही याद रहेंगे, ठीक। अगला नाम आता है घनानंद। किसका, घनानंद, जो आपके महत्वपूर्ण कवियों में स्थान रखते हैं, घनानंद जी, ठीक। अब देखें इनके बारे में एक दो रचनाएं हैं, सुजान सागर। कौन सी है, सुजान सागर। और दूसरी रचना है इनकी विरह लीला। कौन सी, विरह लीला। सुजान सागर और विरह
लीला। ठीक, ये दोनों रचनाएं इनके महत्वपूर्ण हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। अगर एक और रचना की बात करूं तो लिख सकते हैं कृपा कांड है इनकी और रचना, रस के लवल्ली है, कोकसार है, इनकी और भी रचना है, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण हैं। ब्रहलीला कई बार आई हुई है और सुजान सागर तो आप परीक्षा में देखते ही हैं, सबसे ज्यादा बार सुजान सागर पूछी गई है, किसकी रचना है, तो आपकी घनानंद की। एक कवि का नाम और मैं ऐसे ही बताऊंगा जिनका नाम है केशव दास। क्या नाम है? केशव दास। केशव दास भी आपके रीतिकाल के कवि रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर दें तो बढ़िया है, कि फिर आप कहेंगे सर नाम काफी छोड़ते हैं, तो मैं इंपोर्टेंट ही करा रहा हूं, लेकिन केशव दास की 2 बार रचना पूछी गई है, इसीलिए उनको करा ही दे रहा हूं। ठीक है, नाम है केशव दास। ठीक, अब देखें केशव दास की रचना है, इनकी कई रचनाएं हैं, लेकिन इनमें से एक रचना है रामचंद्रिका। कौन सी? रामचंद्रिका। ये रचना कई बार पूछी गई है। ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। कौन सा है? आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसीलिए यह प्रश्न कई बार आया हुआ है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो केशव दास की। किसकी रचना है? केशव दास की। एक है विज्ञान गीता, इन्हीं की रचना है विज्ञान गीता। ठीक है, विज्ञान गीता और रामचंद्रिका, 2 इन्हीं की रचना है, ये विशेष ध्यान रखना आपको। ठीक है, वैसे तो इनकी कई रचनाएं हैं, कवि प्रिया हुआ, आपका राम रसिक हुआ, वीर सिंह हुआ, देवचरित हुआ, नक्शा का वर्णन हुआ, लेकिन ये 2 इंपोर्टेंट हैं। ये वाली कई बार प्रश्न में पूछे क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसीलिए ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। ठीक, अब आपका रीतिकाल इस प्रकार समाप्त हो जाता है। जो अगला काल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चंदबरदाई किस काल की थी? चंदबरदाई किस युग से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में पिन करें। ठीक, जो अगला काल है आधुनिक। कौन सा? आधुनिक काल, या इसका दूसरा नाम ले सकते हैं गद्य पद्य काल। ठीक, कुछ किताबों में गद्य काल ही दे रखा है, इसीलिए मैंने दोनों ही लिखा दिया है, गद्य पद्य काल। ठीक, इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1850 से अब तक, कुछ किताबों में ये 1900 से भी दिया है। उसके चिंता ना करें, आपको टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा आधुनिक काल किस काल को कहा जाता है? गद्य पद्य काल को कहा जाता है। ठीक, अब तक का जो समय है वो आपका आधुनिक काल के तहत है। अब देखें आधुनिक काल को भी 6 पार्टों में डिवाइड किया गया। कितने में? 6 पार्टों में। देखें आधुनिक काल भी आपका 6 पार्ट्स में डिवाइड है, उसको समझ लें 6 पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखें भारतेंदु युग, पहला है भारतेंदु युग। ठीक, दूसरा है आपका द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। तीसरा है आपका छायावादी, छायावादी युग। चौथा है आपका छायावादी का प्रगतवादी, उसके बाद प्रयोगवादी, और एक रह जाता है नई कविताएं, प्रगतवादी। इसकी भी वैसे ट्रिक है, आप चाहें तो मैं दे सकता हूं। प्रयोगवादी और आपका अंतिम है नई कविता, जो अभी चलन में चल रही है। ठीक, युग। इनके अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1850 से 1900 तक का टाइम है भारतेंदु युग का। ठीक, अगला नाम आता है द्विवेदी युग, 1900 से 1920।
ठीक, कितना 1900 से 1920। अगला है छायावादी 1920 से 1936। ठीक, अगला आता है आपका 1936 से 43। ठीक, और 1943 से आपका 50 और 1950 से अब तक ये आपकी नई कविताएं हैं। ठीक है, 1850 से 1900 तक आपका भारतेंदु युग है। उसके बाद द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक रहा है। उसके बाद आपका छायावादी युग आया है जो 1920 से 1936 तक रहता है। उसके बाद आपका प्रगतवादी युग आता है जो 1936 से 43 तक रहता है। उसके बाद आपका 1943 से 50 तक आपका प्रयोगवादी रहता है। और उसके बाद आपका नई कविताएं 1950 से अब तक चल रही हैं। आप इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक देख लें जिसको आप भूलेंगे नहीं काल को। भारत ने द्विवेदी को छाया में प्रगति पर प्रयोग कर कविता लिखी। भारत ने द्विवेदी की छाया में, द्विवेदी की है यहाँ, द्विवेदी की छाया में प्रगति कर द्विवेदी की छाया में प्रगति कर भारत ने द्विवेदी की छाया में प्रगति कर प्रयोग पर कविता लिखी। ठीक है, अब देखें इसमें भारत यानी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और कविता से नई कविता युग। तो ट्रिक हुई आपकी, भारत ने द्विवेदी की छाया में प्रगति कर प्रयोग पर कविता लिखी। ध्यान रखना, भारत ने द्विवेदी की छाया में प्रगति कर प्रयोग पर कविता लिखी। ठीक है, आपका ये आधुनिक काल 6 पार्टों में डिवाइड हो गया। और आज भारतेंदु युग अगला जो आएगा, मतलब इसमें भी कराना है तो क्या कराना है, भारतेंदु युग देखें। और किसी दिन इसका शॉर्ट डायग्राम मैं आपके सामने पीडीएफ के माध्यम से भेज ही दूंगा। ठीक है, हाँ, मैंने पूछा था प्रश्न चंद-बरदाई किस युग की थी, तो आपको याद रखना चाहिए कौन सा, वीरगाथा काल। ठीक, इस युग की थी कौन, चंद-बरदाई। ध्यान रखना आप। प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो उसे कराने का प्रयास रहेगा मेरा। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको आधुनिक काल के 6 टाइप बताए, 6 भागों में बांटा गया है आधुनिक काल। उसमें से पहला जो काल है या पहला जिसका नाम आता है वो क्या है, भारतेंदु। क्या है, भारतेंदु युग। ठीक है, क्या है बेटा, भारतेंदु युग, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 1850 से 1900 तक का आपका टाइम पीरियड रहता है। ये ध्यान रखना, 1850 से 1900 तक का टाइम पीरियड है। इसको दूसरे किस अन्य नाम से जानते हैं, तो पुनर्जागरण काल। क्या, पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं भारतेंदु युग को। ठीक, इसके देखिए प्रमुख कवि देखें, प्रमुख कवियों की एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि जो 2 ही 4 प्रमुख होते हैं
हर काल के, क्योंकि उन्हीं को पुरस्कार जो भी मिलता है उन्हीं को मिलता है। तो देखें प्रमुख कवि में है आपके श्री भारत दत्त जग का स्वामी है। श्री भारत दत्त जग का स्वामी है। ठीक, छोटा श्री दत्त भारत जग के स्वामी हैं। देखें श्री से हो गया आपका श्री से हो गया श्री पाठक। नाम कभी कभार क्या होता है भूल जाते हैं। श्री पाठक। भारत से हो गया आपका भारतेंदु। कौन हो गया? भारतेंदु। भारतेंद्र लिख देता हूं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक। दत्त से हो गया अंबिका, अंबिका दत्त। ठीक, अंबिका दत्त। और जग से हो गया जगमोहन, हो गया जग मोहन। और स्वामी से हो गया राधा स्वामी। क्या हुआ? राधा स्वामी। देखें श्री से श्री पाठक, भारत से भारतेंद्र हरिश्चंद्र, दत्त से हो गया अंबिका दत्त, जग से हो गया जगमोहन और स्वामी से होगा राधा स्वामी। ठीक है, देखें इसको आप नोट कर लें। और इसका देखें भारतेंद्र नाम कैसे पड़ा इस युग का? तो नाम आता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इनके ही नाम से प्रेरित होकर भारतेंद्र युग पड़ा। ठीक, ध्यान रखना इस पॉइंट को। ठीक है, अब इन्हें बता रहा हूं भारतेंद्र जी की। भारतेंद्र जी की रचनाओं में ये है कि इन्होंने प्रेम लीला के ही ऊपर सारी रचनाएं की हैं। ठीक है, प्रेम लीला के ही ऊपर इन्होंने सारी रचनाएं की हैं, जिनमें से देखें भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, कोई बताएगा? चलो बता देना कौन सी संधि है। भारत हरिश्चंद्र, अच्छा ऊपर बिंदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक, इसके बारे में देखें इनकी रचनाएं हैं, मैंने बताया था अभी प्रेम। इन्होंने प्रेम के ही ऊपर सारी रचनाओं का वर्णन किया है। तो देखिए प्रेम सरोवर पहली रचना लिखता हूं मैं, प्रेम सरोवर, प्रेम विलाप, प्रेम सरोवर, प्रेम विलाप आपकी हो गई, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम विलाप हो गया, एक प्रलाप भी है। ठीक है, और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे अगर मैं बात करूं प्रेम तरंग, प्रेम मल्लिका, प्रेम मलानी, प्रेम माधुरी, और भी है इनकी, लिख ही दे रहा हूं प्रेम मल्लिका, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी। ठीक, देखिए इनमें से प्रेम सरोवर इंपोर्टेंट है आपकी, और आपकी प्रेम प्रलाप इंपोर्टेंट है। और एक रचना आपकी आती है आपकी विद्या सुंदर। कौन सी? विद्या सुंदर। ये आपकी एक महत्वपूर्ण रचना है। क्या है? ये आपकी एक महत्वपूर्ण रचना है। कौन सी? विद्या सुंदर, जो बांग्ला भाषा में लिखी गई है। ये पूछा जाता है विद्या सुंदर किस भाषा में है, तो आप पढ़ेंगे हमेशा हिंदी में लिखी हुई है, लेकिन ये किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में। ठीक है, किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में। तो मैंने प्रश्न पूछा था हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, तो इसमें संधि है विसर्ग। कौन सी संधि है? विसर्ग। ध्यान रखना। ठीक, जल्दी से नोट डाउन कर लें।
अगला नाम आएगा श्री भारत दत्त, यानी अंबिका दत्त। किसका नाम आएगा? अंबिका दत्त व्यास। ठीक, पूरा नाम तो उनका अंबिका दत्त व्यास। एक दो राइटर ऐसे आएंगे जिनका नाम ही पूरा पूछ लिया जाता है, इनका नाम क्या है, तो ध्यान रखना। इनकी एक रचना है भारत धर्म। कौन सी रचना है? भारत धर्म। एक रचना है इनकी प्रवास। कौन सी है? प्रवास पचासा। प्रवास नहीं, प्रवास पचासा। प्रवास पचासा कौन सी है? प्रवास पचासा। ये रचना परीक्षा में पूछी गई है। प्रवास पचासा ये वाली रचना इनकी परीक्षा में पूछी गई है। और एक रचना आती है जिसको आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी होली आती है तो क्या बोलते हैं? हो होरी, हो होरी। ठीक है, ये भी इन्हीं की रचना है। अंबिका दत्त व्यास की रचना है भारत धर्म, प्रवास पचासा और हो होरी। अगला नाम आता है दत्त जगमोहन। क्या नाम आता है? जगमोहन। ठीक, ध्यान रखना। अंबिका दत्त के बाद है अगला नाम मैंने बताया जगमोहन। इनकी रचना है देववाहिनी। कौन सी रचना है इनकी? देववाहिनी। देववाहिनी ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। देववाहिनी महत्वपूर्ण है। इनकी और भी रचनाएं, जिसमें एक है श्यामा सरोजनी। दूसरी रचना लिख लें, श्यामा सरोजनी। एक है देववाहिनी, दूसरी है श्यामा सरोजनी। अंबिका दत्त की प्रवास पचासा कई बार पूछी गई है और आपको हो और ये भी याद रखनी है। देववाहिनी इनकी रचना है, जल्दी से नोट डाउन करें। फिर अगला नाम आता है श्री पाठक। कौन सा आता है? नहीं, राधाचरण स्वामी। अगला नाम है राधाचरण स्वामी। श्री पाठक तो बाद में ही कराना है। राधाचरण स्वामी। ठीक, देखिए अगला नाम है राधा स्वामी। लिखा था मैंने, पूरा नाम नहीं लिखा। राधाचरण स्वामी। क्या है? राधाचरण स्वामी। इनकी भी रचनाएं हैं। ठीक है, राधाचरण स्वामी की भी दो रचनाएं हैं, जिसमें से आता है नवभक्त। नवभक्त माला। कौन सी है एक रचना? नवभक्त माला। भक्ति अलग है, भक्त अलग है। नवभक्त माला ये रचना इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नवभक्त माला। और एक है शिशिर सुषमा। कश्मीर सुषमा दूसरी है, शिशिर सुषमा दूसरी है। शिशिर सुषमा। ठीक, ये वाला भी आया हुआ है, क्योंकि आप सुषमा से याद रखेंगे तो एक जो राइटर हैं अगले, उनकी रचना है श्री पाठक की कश्मीर सुषमा। लेकिन शिशिर सुषमा किसकी है? राधाचरण स्वामी जी की है शिशिर सुषमा। और एक और लिख लें विधवा विलाप। ऊपर लिख दे रहा हूं, विधवा विलाप। ठीक, तीन रचनाएं। अब नाम आता है श्री पाठक का। किसका आता है? श्री पाठक। अब देखें श्री पाठक में क्या है। श्री पाठक की मैंने एक रचना बताई थी जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। कश्मीर सुषमा। क्या नाम है? कश्मीर सुषमा। शिशिर सुषमा किसकी है? स्वामी जी की। और श्री पाठक की कौन सी है? कश्मीर सुषमा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप लाइक करना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद।